Hello students, myself Ashish Srivastava, lecturer of mathematics. I am here to tell you about the reduced syllabus. In this year, in the month of July, the syllabus is reduced by the Council, New Delhi. This is only for the ISC board, that is, I have taken the book Understanding ISC Mathematics by M.L. Agrawal, the reference of this book, and also I have the syllabus, reduced syllabus in my hand. And again the syllabus has been reduced by the Council, New Delhi, CISC board, in the month of September, further reduced syllabus. I have combined these two. And now, because already I have prepared the one video for the reduced syllabus in the month of July. Now, again, there is in this month, again the syllabus is reduced. तो फिर से हमें बनाना पड़ रहा है. तो लेकिन in this time I am giving you the reduced syllabus, combined reduced syllabus. मतलब जुलाई और जो month of September है, दोनों में कितना रिड्यूस हुआ, कितना नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये बताने जा रहा है. तो जस्ट यू गो थ्रू योर बुक एंड द सिलेबस इन द बुक. इन एनी बुक द सिलेबस इज गिवन लाइक दिस इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, मे बी द एस्टान पब्लिकेशन और बाय द अविचल पब्लिकेशन, एनीथिंग, एनी बुक, द सिलेबस इज गिवन. Now see the syllabus, what you have to study and what you have not to, means इस समय क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ है. और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आप लोगों का क्लास 12 है और क्या चीज़ ज़रूरी है, हटाना जो इन्होंने हटाया है बताना भी बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन की. पहले भी हट चुके हैं लेकिन कुछ कम हटा, अभी फिर से रिलीज हुआ है. तो आपको सिर्फ इसमें पढ़ना क्या है वो हम बता रहे हैं. द टाइप्स ऑफ रिलेशंस यू हैव टू स्टडी. टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस, दीज यू हैव टू स्टडी. मतलब 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज जो कि रिलेशंस से बेस्ड है. एंड 1-to-1 फंक्शन इन द एक्सरसाइज फंक्शन, जो टॉपिक फंक्शन है इसमें सिर्फ आपको 1-to-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन के बारे में पढ़ना है. बाकी किसी फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, लाइक कंपोजिट फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, कंडीशंस ऑफ इनवर्टिबिलिटी, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब अब इन दिस रिड्यूस सिलेबस, फॉर द रिड्यूस इट इज नॉट कवर्ड. तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, बस इतना ही है, उसके आगे नहीं. Then we talk about the second chapter, that is inverse trigonometric function. There is no cut, मतलब सारी चीजें आएंगी, full chapter is included, मतलब ये है. Then we come to the chapter 3, matrices. In matrices everything is there, only the last exercise which is used to find the inverse of the matrix by elementary operation, elementary row and elementary column operation, means exercise 3.5. This is not in your syllabus, और बाकी सब है, ठीक है, आपको पढ़ना है. इनडिटर्मिनेंट फर्दर रिड्यूस सिलेबस में जो आया है, एक तो आया है कि आपको मार्टिन्स रूल पढ़ना है, जो भी कोफैक्टर्स, माइनस, जो भी पढ़ना है, एक्सपेंशन भी पढ़ना है. बट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, बट द क्वेश्चंस विल नॉट कम बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टी मतलब एक्सरसाइज जो 4.2 है वो एक्सरसाइज अब नहीं आएगी, प्रॉपर्टीज ऑन डिटर्मिनेंट. सिमिलरली द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी, ये भी नहीं है. मतलब एक और एक्सरसाइज है आपके उसमें जिसमें 4.3 आई थिंक, तो दैट विल नॉट कम. और साथ में जो मार्टिन्स रूल दिया गया है, इन दैट ओनली सिंपल क्वेश्चंस विल कम. टेस्टिंग नहीं आएगी, मतलब कि कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिसेस विल नॉट कम. मतलब कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कभी कहते हैं कि ये कंसिस्टेंसी है, इसको चेक करें,
2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इक्वेशंस दे दी, 2 और 3 इक्वेशंस, देन यू हैव टू चेक, ये नहीं आएगा। मतलब सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मार्टिन्स रूल ये आएगा। तो आप ये देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आएगा इस बार। देन वी टॉक अबाउट द कैलकुलस। कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसमें भी इन्होंने पहले भी रिड्यूस किया था। कॉन्टिन्यूटी पहले से ही हटाया है, डिफरेंशिएबिलिटी हटाया है, डिसकंटिन्यूटी ये सब एक्सरसाइजेस हटा दिए। ओनली सिंपल डिफरेंशिएशन इज देयर। सिंपल डिफरेंशिएशन ये सब है, सिंपल डिफरेंशिएशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब है, बट इन लास्ट ये इन्होंने जो हटाया है वो ये है कि रोलेस थ्योरम जो लास्ट एक्सरसाइजेज है 5.14 5.15 जो इन दिस बुक एमएल अग्रवाल आर्या पब्लिकेशंस, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों को इन्होंने हटा दिया है। तो दैट इज नॉट, दिस एक्सरसाइजेज विल नॉट कम इन द कमिंग एग्जामिनेशन। Also the differentiation derivatives of the determinant will not come, मतलब differentiation of determinant भी था पहले, अब वो नहीं है, तो उसको भी नहीं पढ़ना है। Then we talk about the applications of derivative. Applications of derivative में हमने पहले भी बताया था कि जो रेट एज ए मेजर, मतलब कि डिफरेंशिएशन जो रेट ऑफ बॉडीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यानी एक्सरसाइज 1 7.1 एंड 7.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज विल नॉट कम। देन अप्रोक्सीमेशन आल्सो विल नॉट कम, जो अप्रोक्सीमेशन से एक्सरसाइज है वो भी नहीं आएगा। रेट मेजर की एक्सरसाइज नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा। इसमें से आएगा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा। जैसे कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देते हैं कि d2y/dx ये 0 हो जाता है, तो इन दैट केस में ये नहीं है, ये कवर नहीं। तो दिस इज द, एंड ऑल्सो इन चैप्टर 6 एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल पहले भी बताया था कि एल हॉपिटल रूल में जो लास्ट एक्सरसाइज है 6.3 दैट इज बेस्ड ऑन द 0 to the power 0 infinity to the power 0 लाइक दिस, पावर वाली जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इन दिस ईयर। तो लास्ट एक्सरसाइज यानी एल हॉपिटल रूल में सिर्फ आपको फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस पढ़नी है। लास्ट एक्सरसाइज 6.3 इज नॉट इन द कोर्स। देन वी टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, फायदा मतलब कि एक टाइप से कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस सिचुएशन। तो इसमें आपको पहले तो सारी एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ये सब पढ़ना है अप टू लेकिन कौन सी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, दिस इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रल ऑफ द टाइप्स इंटीग्रेशन 1/x² plus a², 1/x² minus a², 1/a² minus x², 1/√x² plus a²। जितने भी अंडर रूट वाले हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, जैसे 1/a plus b cos x, 1/a plus b sin x, 1/a cos x plus b sin x plus c, मतलब इस तरह की जो इंटीग्रेशन है वो नहीं आएंगे। मतलब कहां तक आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ द tan x, cot x, sec x, cosec x, जो शुरू की 6 एक्सरसाइजेस है 6, 7 वो तो आएंगे। देयर आफ्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के पहले पार्शियल फ्रैक्शन है उसको भी पढ़ना है आपको, क्योंकि उसका यूज पड़ जाता है इसलिए वो पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन देन बाय पार्ट के आगे नहीं पढ़ना है, यानी आफ्टर बाय पार्ट the exercises will not come। और उसके पहले भी जो अंडर रूट से रिलेटेड है 1/√, 1/px plus q/√, दिस, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं है। और साथ में डेफिनिट इंटीग्रल वाली जहां से स्टार्ट होती है एक्सरसाइजेस, डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम, एज ए लिमिट ऑफ द सम, दिस एक्सरसाइज विल नॉट कम। आई थिंक इट इज 8.14 or 15। Definite integral as the limit of the sum will not come.
बाकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल है वो आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो लास्ट में है वो आएंगे. देन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली वन विल नॉट कम, वन एक्सरसाइज. वो कौन सा है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो लिखा हुआ है टॉपिक, आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज, आई टेल यू, आई हैव द बुक हियर, differential equation. So every exercise will come only this much. The exercise 9.4 will come, 9 reducible to variable separable. The exercise number 9.5, बस 9.5 नहीं आएंगे और बाकी आएगा. तो 9.5 को ना पढ़िएगा, कोई जरूरी नहीं है, तो उसके बाद नहीं आएगा. देन प्रोबेबिलिटी, इन द प्रोबेबिलिटी अप टू बेस थ्योरम, अप टू बेस थ्योरम मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके बेस थ्योरम तक आएगा. एंड देन द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द रैंडम random variable, its probability distribution, mean and variance of random variable, repeated independent Bernoulli's trials and binomial distribution, ये सब नहीं आएंगे आफ्टर बेस थ्योरम. द एक्सरसाइजेस आफ्टर बेस थ्योरम मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो नहीं आएंगे. ठीक है. देन इन वेक्टर ओनली द गिवन दिस वन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो लास्ट में एक एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट विल नॉट कम इन कमिंग एग्जामिनेशन. ये अभी फर्दर रिड्यूस हुआ. देन इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री द एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स. दो लाइन के स्पेस में जब टू लाइन्स होती हैं 3D ज्योमेट्री में, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो नहीं आएगी. Also, in the plane exercise, the angle between the two planes and angle between a line and a plane also will not come. इसके साथ ही the equation of the plane passing through the two intersection of the two planes, यानी two planes हमारे पास है, उनके intersection point से पास करने पे वो जो इक्वेशन है वो नहीं आएगी. जैसे P1 and P2 are the two planes already, and you have to find the equation of the third plane, which is P1 plus K P2 is equal to 0. This will not come in the examination. And also angle between the two planes, angle between a line and a plane will not come. Or shortest distance between the two lines, मतलब जो पहले एक्सरसाइज है. Then application of integrals, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा. इसमें बहुत सारी चीजें हट गई हैं. सिर्फ एरिया बाउंडेड बाय लाइंस, पैराबोलास एंड पॉलिनोमियल्स, बस यही 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. मतलब लाइन और पैराबोला भी हो सकता है, सिर्फ 2 पैराबोलास भी हो सकते हैं, 2 लाइंस भी, या पॉलिनोमियल कोई हो. पॉलिनोमियल मींस दैट एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है. बट द रिलेटेड क्वेश्चन सर्कल, एलिप्स, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब अब नहीं आएंगे इन दिस ईयर, ओनली बेस्ड ऑन दीज 3. तो इसी को आपको पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस. Then in section C, if I talk about the section C, applications of the calculus, in this case, rough sketching of the following comes, like the average revenue, marginal revenue, revenue cost, average cost, marginal cost, and their mathematical interpretation using the concept of maxima and minima. ये नहीं आएगा. सिर्फ क्या आएगा कि इसका जो increasing and decreasing function आएगा. And that is only based on the differentiation, not the integration. तो application involving the differentiation in increasing and decreasing function, maximum minima के लिए नहीं है, और ना ही तुम्हारे integration यूज होगा in this case. In section C, application of calculus. Then in
linear regression, scatter diagram, the method of least square, and angle between regression line and properties of regression lines, these will not come. स्कैटर डायग्राम नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता था. द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स ये भी नहीं आता है. और एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन जो है, दो लाइंस के बीच का एंगल, ये भी इस बार नहीं आएगा. एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस. तो एंड लीनियर प्रोग्रामिंग देयर इज नो कट, एवरी द फुल टॉपिक विल कम. So these are the reduced topics as well as chapters, exercises. तो इससे आपको बेहतर समझ में आया होगा. And in this case, if the syllabus will further reduced in the coming month of maybe the month of December, because the council is taking the feedback from the parents and from the teachers, from principal schools everywhere in the entire country. तो हो सकता है, it may be possible that the further in the month of December maybe again the syllabus reduce. तो जब reduce होगा तो फिर से मैं बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच.